तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वहीं इस घोषणा से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। एक और जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के करीबी ने गौतम बंटू गुर्जर ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरीश कांग्रेस विसर्जन अभियान बनाने आए हैं, ये पंजाब में कांग्रेस का विसर्जन करके आए हैं। तो इधर राघोगढ़ में जिला अध्यक्षों की घोषणा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाया और जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशवर्धन सिंह को गुना जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नई नियुक्ति के बाद संगठन में खींचतान देखी जा रही है। नाराजगी खुलकर सामने आ रहे हैं। घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी है। गौतम बंटू गुर्जर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राघोगढ़ में जीतू पटवारी का पुतला जलाया गया। कई वरिष्ठ नेता और दावेदार को दरकिनार कर नए चेहरों को तवज्जो देने के विरोध में यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला फूंक रहे हैं। तो ये राघोगढ़ से तस्वीर सामने है जहां जीतू पटवारी का पुतला फूंका गया। तो कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कुछ जिलों में पुतला भी फूंका गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राघोगढ़ से जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जीतू पटवारी का पुतला फूंका है। तो कई वरिष्ठ नेता और दावेदारों को दरकिनार कर नए चेहरों को तवज्जो दिए जाने को लेकर यहां पर जो है असंतोष देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। तो राघोगढ़ में जीतू पटवारी का पुतला जलाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति के बाद संगठन में खींचतान और नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। गौतम बंटू गुर्जर ने सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिया है। एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। घोषणा के बाद ही ये विरोध जो है शुरू हो गया है। तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करें। कुछ जिलों में पुतला भी दहन किया गया। राघोगढ़ में जीतू पटवारी का पुतला जलाया गया। और चलिए इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जिस तरह से बवाल और इस्तीफे सामने आ रहे, क्या दिखता है कि पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है? देखिए पद्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है जूतम प्रचार और इस्तीफों की बहार। और ये सबको अनुमान था कि जब भी कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची घोषित होगी तो यही इसी प्रकार के विवाद सामने आएंगे, क्योंकि सामंजस्य कांग्रेस की परंपरा है ही नहीं। और जब सामंजस्य नहीं होता, संवाद नहीं होता और जितेंद्र पटवारी जैसे निष्क्रिय अध्यक्ष होते, ऐसी स्थिति बनती है। और आप सोचिए कि राघोगढ़ में जो दिग्विजय सिंह जी का गृह जिला है, जहाँ से यशवर्धन सिंह विधायक हैं और उनकी नियुक्ति भी हुई है, और यदि वहाँ जीतू पटवारी मुर्दाबाद और के नारे लग रहे हों और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस का स्वयं का कार्यकर्ता विरोध कर रहा हो, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस पार्टी में स्वयं प्रदेश अध्यक्ष का मान सम्मान नहीं हो, जहां कार्यकर्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष की मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए, तो सोचिए उस पार्टी की स्थिति क्या है। जिस पार्टी का मान सम्मान सामंजस्य पार्टी में दल के भीतर नहीं है, वो पार्टी जनता की भी सामंजस्य की अनुमान और कल्पना कैसे कर सकती है? पंकज जी, एक तरफ राहुल गांधी ने पार्टी संगठनात्मक की बात कही थी। उन्होंने पार्टी संगठनात्मक की बातें रखते हुए एक अभियान भी चलाया था। और जैसे कि जीतू पटवारी के करीबी माने जाते हैं गौतम बंटू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसे किस नजरिए से देखते, क्या ये कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर बड़ा सवाल है? देखिए पद्मा जी, कांग्रेस में संगठन का ढांचा है ही नहीं। कांग्रेस में तो पट्टावाद और ठप्पावाद चलता है। या तो आप किसी के पट्टे या किसी का ठप्पा आपके ऊपर लगाओ, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। कभी लाठी जितेंद्र पटवारी के पास है तो संगठन जितेंद्र पटवारी के रास्ते चलेगा। और जितेंद्र पटवारी की कोशिश है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और बाकी लोगों को दरकिनार किया जाए और जितेंद्र पटवारी कांग्रेस खड़ी की जाए। एक नई कांग्रेस और है, विकल्प के तौर पर उमंग सिंगार की कांग्रेस, उनकी अपनी अलग कहानी है। तो यहाँ पद्मा जी कोई नियम, कायदा, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति जैसे विषय होते ही नहीं है। यहाँ तो ये होता है जिसकी जैसी मर्जी उसकी वैसी भरनी और करनी तक चलता है। तो वो हिसाब किताब कांग्रेस पार्टी का है। और राहुल गांधी जी ही समस्या की जड़ है। मूल मुद्दा नेता, नीति और नियत का है। न इनके पास नेता ढंग के, न नीति ढंग की, और नियत में तो खोट है ही कांग्रेस पार्टी की।
तो आप मानती हैं कि इस समय मजबूत विपक्षी भूमिका निभाने की बजाय आंतरिक संघर्ष में उलझी हुई है कांग्रेस? नहीं, मजबूत नहीं तो मजबूर है ना, ये तो आप लड़ने झगड़ने को मजबूर है, अपनी आदतों से मजबूर है, गुटबाजी से मजबूर है, पट्टावाद से मजबूर है। तो जो गिरोह, खेमा, कबीला ऐसे यदि संघर्ष करेंगे तो ये कैसे कोई आप छोड़ दीजिए, कोई विपक्ष छोड़ दीजिए, ये संगठन की भूमिका नहीं निभा पा रहे तो उसकी बात छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल पंकज जी बने रहेगा, आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, कांग्रेस नई शुरुआत करना चाहती थी लेकिन पहली नियुक्ति पर ही बवाल हो गया। यहाँ पर पार्टी में अंदरूनी जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है, अंदरूनी नाराजगी देखी जा रही है, इसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? आनंद जाट जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी, कांग्रेस नई शुरुआत करना चाहती थी लेकिन नियुक्ति पर ही यहाँ पर बगावत हो गया है, अंदरूनी बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लोकतांत्रिक मूल्यों को सहेजने वाली, संवारने वाली पार्टी है। और इस संगठन सृजन की 2 महीने चली प्रक्रिया में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने भाग लिया, सब शामिल हुए। सबकी इच्छाओं के अनुरूप जो सबसे अच्छा जिलाध्यक्ष हो सकता था, पार्टी ने उसकी नियुक्ति की है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं का भी सम्मान है और वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने वाली सबसे बड़ी इकाई में से एक हमारे कार्यकर्ता हैं। उनकी बात सुनी जाएगी, उनको कहीं कोई नाराजगी है तो उसे स्पष्ट किया जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी तरह से भाजपा की तानाशाही और निरंकुश लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने वाली जो प्रक्रिया है, संविधान की हर दिन हत्या करने वाली जो प्रक्रिया है, उसके लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। जो नाराजगी आपको दिख रही है, वो नाराजगी जो है वो हमारे घर का अंदरूनी मामला है, हम उसे संभाल लेंगे। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि घर का अंदरूनी मामला है, लेकिन कमोबेश सभी जगह पर ये देखी जा रही है, जीतू पटवारी का पुतला फूंका जा रहा है और जीतू पटवारी के करीबी माने जाने वाले ने ही इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हाँ, ठीक है ना, ये कांग्रेस के अंदर ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं। भाजपा में तो लोग कह नहीं पाते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। तो हमारे घर का मामला है, हम इसे संभाल लेंगे। अभी 1 दिन 2 दिन इसमें लगेंगे, लेकिन जैसे ही हम बातचीत करना शुरू करेंगे सारी चीजें संभाल ली जाएगी। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो हमारी कमेटियां जल्दी ही बनने की प्रक्रिया, फिर से संगठन सृजन का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। पंकज जी, जैसे कि आनंद जी कह रहे कि ये हमारा घर का मामला है। ये निश्चित तौर पर मामला तो कांग्रेस का ही है और कांग्रेस के घर का मामला, लेकिन घर का मामला जब सड़कों पर आ जाए, सड़कों पर प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में नारेबाजी हो, तो प्रदेश अध्यक्ष की मुर्दाबाद के नारे लगाएं, प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जलाएं, तो विषय तो घर से सड़क पर आ गया ना। जब तो आप चर्चा कर रही हो, यदि घर के अंदर बात रहती, घर के अंदर विरोध होता, घर के अंदर संवाद हो जाता, और सृजन की प्रक्रिया नहीं, ये विसर्जन की प्रक्रिया ज्यादा दिख रही है। सृजन की प्रक्रिया के बाद, सबसे परामर्श के बाद, पर्यवेक्षक बनाने के बाद, चर्चा करने के बाद यदि प्रदेश अध्यक्ष की मुर्दाबाद, प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जले, तो ये विचारणीय विषय कांग्रेस पार्टी के लिए और बिल्कुल विषय उनके घर का है। अब वो विषय सड़क पे आ जाता तो चर्चा होती है। तो आनंद जी, पंकज जी कह रहे कि ये घर की बात तो है, लेकिन बात जो है सड़क पर आ गई। तो क्या लगता है आपको, संगठन मजबूती से ज्यादा गुटबाजी और खींचतान यहाँ पर हावी नजर आ रहा है? पता है भाजपा को दर्द क्यों हो रहा है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब मध्य प्रदेश आए थे संगठन सृजन अभियान के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के अंदर आरएसएस की स्लीपर सेल है। तो स्लीपर सेल को हमने जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, इसलिए भाजपा के लोग फड़फड़ा रहे हैं। और पार्टी मजबूत होकर उभरेगी, इसमें कहीं कोई शक संशय किसी को नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा संगठन सृजन हुआ है। कांग्रेस ने लड़ने वाले लोगों को जिलों में नेतृत्व सौंपा है, इसके परिणाम जल्दी ही आपको दिखने लगेंगे।
आनंद जी, जैसे कि चुनाव से पहले ही पार्टी अगर बिखरने लगे तो मजबूत विपक्ष की उम्मीद कैसे की जा सकती है? स्ट्रक्चर अलग है। कांग्रेस जब जब इस तरह से सड़कों पर किसी भी मामले में संघर्ष में आती है तो निखर जाती है, इसलिए बिखरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस जो है पूरी मजबूती से उठेगी। अब पंकज जी, आनंद जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मजबूत पार्टी है और ये तो घरेलू मामला है, उनका कहना है। नहीं पद्मा जी, घरेलू मामला बिल्कुल है, लेकिन घरेलू मामले जब सड़क पर आ जाते हैं ना, और निखार की बजाय जो बिखराव है वो सड़क पर दिखता है तो चर्चा होती है। भाई आप क्यों बातचीत कर रही हो? यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष की मुर्दाबाद नहीं करते, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बदले जलाते, तो आप चर्चा करती हैं क्या? इस्तीफे की आप चर्चा करती क्या? तो ये हुआ ना कांग्रेस में। और कांग्रेस की सृजन अभियान में तमाम संवाद कर रहे हैं बात भी, ये एक और विफलता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी की, कि बमुश्किल तो ये सब चीजें हो पाई और बहुत पूरा अभियान चला। स्वयं श्रीमान राहुल गांधी जी पधारे और सृजन की बात करी, और सृजन की बजाय यदि संगठन का और संगठन क्षमताओं का विसर्जन सड़क पर होता नजर आए तो ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवालिया चिन्ह है, जितेंद्र पटवारी जी की क्षमताओं पर सवालिया चिन्ह है कि यदि इस प्रकार का नेतृत्व है कि आपके तमाम प्रयासों के बाद भी 2-3 महीने की प्रक्रिया कसरत के बाद यदि सड़क पर जितेंद्र पटवारी जी की मुर्दाबाद, जितेंद्र पटवारी जी का पुतला जलाए, वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो ये विचारणीय विषय कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी चिंता चिंतन इनको करना है, इनका विषय है। और यदि निखार आ रहा होता तो 2003 से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जनता के दरवाजे पर जो अपील करती है वो जनता सुनती उसको, पर वहाँ निखार नहीं है, बिखराव है बड़ा, और सतत बिखराव है मूल्यों का, नैतिकता का, नीति का, नेता का, नियत का, इसीलिए नीति भी खराब हो रही। जी बिल्कुल। तो जिला अध्यक्षों की नई नियुक्ति के बाद जो बिखराव देखने को मिल रहा है, जो नाराजगी खुलकर सामने आ रहे हैं, आगे पार्टी कितना संगठन होगा ये आने वाला समय बताएगा। शुक्रिया आनंद जी, पंकज जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। गौतम बंटू गुर्जर ने कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। कमोबेश मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला भी फूंका। कई वरिष्ठ नेता और दावेदारों को दरकिनार कर नए चेहरों को तवज्जो देने के बाद ये इस तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला फूंका गया। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध भी जताया, विरोध प्रदर्शन किया। जीतू पटवारी के करीबी माने जाने वाले गौतम बंटू गुर्जर ने अपने सदस्य पद से जो है इस्तीफा दे दिया। एमपी कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष की घोषणा करने के बाद से ही ये तस्वीरें सामने आई है। तो कांग्रेस में जो है काफ़ी आक्रोश व्यक्त है और लोग जो है, कार्यकर्ता जो है यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं।